तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बावाज़ बुलंद रोशी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाला फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारली अस्हाबी व अला आलिही वस्हाबिही अजमईन। तफसीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, तफसीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के कुरान बोलता है। ये अज़मत बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश हैं फरिश्ते, इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना, इश्क़े नबी का जीना, ये वो जगह है जिसमें ईमान बोलता है। और दिल में हज़ारों जज्बे करवट बदल रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा का अरमान बोलता है। उंगली उठी थी जब भी अस्हाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी अस्हाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। और मोहम्मद सी ज़ात आ ना सकेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सी ज़ात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौरे पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आज किस प्रोग्राम की मुंतज़मा कमेटी के तमाम अराकीन, उनके मुआवनीन और उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाने वाले, शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला हर एक पीरो जवान कि जिन्होंने आमिना के लाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी से मुअव्वन और बाबरकत होने वाली इस महफिल का इनकाद करके सिर्फ सादतों को नहीं समेटा, बल्कि आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान किया है। रब ताला इन तमाम अहबाब के पल पल पाई पाई को अपनी बारगाह में यूं कबूल फरमाए कि इनकी दुनिया को बाइज्जत बना दे, इनकी आखिरत को भी अल्लाह शान और रिफ़त वाला बना दे। महीना रबीउल अव्वल का और तस्करा आमिना के लाल का
जबकि आमना के लाल मदनी करीम का जिक्र खैर किसी दिन, किसी महीने, किसी साल का मोहताज नहीं, बल्कि हर दिन मेरे नबी का, हर साल मेरे नबी का, हर दौर मेरे नबी का, हर जमाना मेरे नबी का। अल्लाह के नबी इस कायनात में तशरीफ लाए तो बास मुर्रखीन ने कहा कि जब अल्लाह के नबी इस कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख रबीउल अव्वल की 2 थी। ताजदार बरेली अपनी किताब नुत्कुल हिलाल में लिखें कि अल्लाह के नबी जब कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख रबीउल अव्वल की 8 थी। मिस्र के रहने वाले माहिर फल्कियात महमूद पाशा ने रियाजी के हिसाब से साबित किया कि अल्लाह के नबी जब इस कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख रबीउल अव्वल की 9 थी। आम मुर्रखीन ने कहा कि अल्लाह के नबी जब इस कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख रबीउल अव्वल की 12 थी। लेकिन पड़ोस वालों ने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह के नबी जब इस कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख रबीउल अव्वल की 17 थी। लेकिन ताजदार बगदाद पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाएं कि अल्लाह के नबी इस कायनात में तशरीफ लाए तो तारीख मुहर्रमुल हराम की 10 थी। हमारा ईमान अकीदा नजरिया यह है कि महबूब 2 को आए, 8 को आए, 9 को आए, 12 को आए, 17 को आए, रबीउल अव्वल में आए या मुहर्रम में आए, अल्लाह के नबी जिस दम जिस घड़ी तशरीफ लाए, जिस शान के साथ आका इस कायनात में तशरीफ लाए, ऐसे आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं। कोई आए क्यों कि अल्लाह ने ऐसा बनाया भी कोई नहीं, बनाना भी कोई नहीं। वो इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु जिनकी जात के बारे हमारा अकीदा और टनाटन अकीदा यह है कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। आदम की अलिफ से लेकर ईसा की या तक 1.25 लाख अंबिया मिल भी जाएं तो मेरे पैगंबर से बढ़कर तो क्या मेरे नबी के हमसर भी कोई नहीं। लेकिन दूर दूर रहने की बुनियाद पे गैप ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, गलत फहमियां पैदा हो जाती है। और गलत फहमियां पैदा होती कैसे है? एक ही वक्त में एक मां के बतन से जुड़वा 2 भाई पैदा हो, आपस में मिलना जुलना छोड़ दे तो शरीक आता तो बाज नहीं होते, गलत फहमी पैदा कर देते हैं। जब गलत फहमियां पैदा हो जाए तो सदाकतें छुप जाती है, बात को सुना नहीं जाता। नहीं, आप पैगंबर की मिलाद को नहीं मानते, आप नबी पाक की मिलाद का तज़किरा ही नहीं करते। भाई अकीदा मेरा है, पूछता तो लोगों से है, तो मामला हल कैसे होंगे? बाज दुकानदार अपनी दुकानों पर लिखते हैं हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो अकीदे के इजहार के लिए हमारा कोई और तर्जुमान भी नहीं है। जब अकीदा मेरा तो बयान भी मैं करूंगा ना भाई। अब अगर को कहे कि आप पैगंबर की मिलाद मानते कैसे हैं, तो मुख्तसरन मिलाद तो यह है अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। अगर कोई कहे नहीं खुल के बयान कीजिए, तो महबूब की मिलाद को खुलकर हम यूं बयान करते हैं, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरस दे, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की गुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका सा रहता, नसीबे बहारा में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती। चले लगते हाथों किस्सा सुन लीजिए। गुजरात की सरजमीन है, गुज़श्ता रबीउल अव्वल में मैं वहां पे पहुंचा तो हमारे कुछ भाई जलूस निकाल के उसी दरवाजे पर आके जहां पर मैं मस्कीन बैठा था,
और इस्लाम की 1400 साल की तारीख का नादर और नायाब नारा उन्होंने लगाया वाबी नूं साड़न वास्ते। नारा क्या था? मिलाद का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है। तो मेजबान भाई थोड़े से परेशान हुए तो मैंने कहा परेशानी का मसला ही कोई नहीं, दरवाजा खोलो या उनको अंदर ले आओ या मुझे बाहर ले जाओ। नारा वो लगाए, जवाब मैं देता हूं, वरना हिम्मत वो करे नारा मैं लगाऊं जवाब वो देते। मिल के नारा लगाते हैं कि नबी की मेलाद का मुनकिर काफिर है, मेराज का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, जात का मुनकिर काफिर है, नाम का मुनकिर काफिर है, मकान का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नालैन का मुनकिर काफिर है, हुसैन का मुनकिर काफिर है, सिद्दीक का मुनकिर काफिर है, करार का मुनकिर काफिर है। हम इनकार क्यों करें? हम क्यों जले पैगंबर के जिक्र खैर से? और जो नबी के जिक्र खैर से जले, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले। वो बेगाना हो तब भी, हमारा अपना हो तब भी। और बड़ी सीधी सी बात है, हमारा रिश्ता वफा का पैगंबर की जात के साथ है। जो नबी का है वो हमारा है, और पैगंबर की जात का इनकार कोई बेगाना नहीं, मेरा हकीकी बाप भी करेगा तब भी लानती कहेंगे, मुसलमान नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नजदीक मुसलमान कौन? जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी समझे, सिद्दीक को पहला इमाम समझे, आयशा को अपनी मां समझे, सहाबा को अपना ईमान समझे, अहले बैत नबी को ईमान की जान समझे। वो देवबंदी हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, आले हदीस हो तब भी, सिंधी हो तब भी, पंजाबी हो तब भी, बलोची हो तब भी, पठान हो तब भी, कश्मीरी हो तब भी, हजारेवाल तब भी, काफली का तब भी, नून लीग का तब भी। वो मेरा भाई दुनिया भर की किसी तंजीम का हो, वो मेरा है मैं उसका हूं। और अगर मेरा मां शरीक भाई पैगंबर की जात का इनकार कर दे, नबी के घराने याराने का इनकार कर दे, इसे परले दर्जे का लानती कहेंगे, मोहम्मद ही नहीं कहेंगे। रिश्ता वफा का पैगंबर की, लेकिन दूर दूर रहने की बुनियाद पर नहीं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सुना ये है, आप नात नहीं पढ़ते जी, फुला देवबंदी नात नहीं पढ़ता। अच्छा एक बात शुरू से पल्ले बांध लीजिए, मेरा अकीदा ना हो लेकिन मैं किसी को चूना लगाने के लिए, ठीक है ना भाई, खामा खा खुश करने के लिए उसे अकीदा बना के बयान करूं, तो रब ताला मुझे मरते दम आमिना के लाल का कलमा नसीब ना करे। जो बयान करेंगे अकीदा, और अकीदा हमारा वो है जो हमारे अकाबिर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया और हमारे दिलो दिमाग पे नक्श बना के जमाया। और अकीदा मिटने वाला, तब्दील होने वाला। जो ये कहे कि ये देवबंदी नबी की नात नहीं पढ़ता, तो हल्फन कहता हूं कि जो कहलाए देवबंदी और नबी की नात ना पढ़े, ऐसे लानती का डीएनए टेस्ट करवाओ, होगा कोई और घुसा इनके दरमियान बैठा होगा। कहलाए देवबंदी पैगंबर की शान बयान न करे, परले दर्जे का जलील तो हो सकता है, देवबंदी नहीं हो सकता। कहलाए देवबंदी और पैगंबर की तारीफ न करे, परले दर्जे का दज्जाल तो हो सकता है, देवबंदी नहीं हो सकता। पैगंबर की तारीफ सुन के जिसका सीना ठंडा न होता हो, परले दर्जे का बेईमान तो हो सकता है, देवबंदी नहीं हो सकता। देवबंदी तो वो है जो कासिम ननोतवी के दामन को पकड़ने वाला है। और ननोतवी कौन है? जो अपने मदरसे की बुनियाद रखते ही पहली ईद के साथ अपना अकीदा वाज़े करता है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़हर उम्मीजों में उठाया गया। और हश्र काटर मुझको कासिम हो किस लिए? मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसकी खातर ये दुनिया बनाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। ये तो बानी है, तो आगे फसल क्या है? उसे दुनिया महमूद हसन देवबंदी कहती है। और ये महमूद हसन कौन है? जो माल्टा की जेल में गया तो खाली हाथ था, वापस पलटा तो तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान लिख के ला रहा था। ये महमूद हसन कौन है? जिसने 4 लाइनों में मेरे पैगंबर की वो नात लिखी कि फर्जंद सियालकोट, कलंदर लाहौर, हकीमुल उम्मत, शायर मशरक, जिसे दुनिया अल्लामा इकबाल कहती है। बाप का नाम शेख नूर मोहम्मद है, माँ को इमाम बीबी कहते हैं, और इमाम बीबी कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपने बेटे को कभी बगैर
जो उम्मत के 1400 साल के जुमला मसाइल का एक ही हल पेश करता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। उसी अल्लामा इकबाल ने कहा अगर देवबंद का बेटा मुझे सौदा करना चाहे ना तो अपनी 4 लाइनें मुझे दे दे, मेरा सारा दिमाग ले ले, सारा कलाम ले ले। पूछी 4 लाइनें कौन सी हैं? देवबंद के बेटे ने कहा था कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। उस आमना के लाल मदनी करीम सल्लल्लाहु, ऐसा कौन दुनिया में आया होगा कि जिसके आने से पहले अल्लाह 1.25 लाख उम्मतों को नबी का प्रोटोकॉल बता के भेजता है। ऐसे कौन आया होगा दुनिया में जो आया कुछ करके दिखाए तो दुनिया तब तराने गाए। मेरा पैगंबर वो है आया बाद में, तराने कायनात में पहले थे। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऐसा बताइए, कोई सहीफा को तख्ती ऐसी बताइए, कोई फरिश्ता, कोई हूर ऐसी बताइए जिसके जबान के ऊपर जिक्र खुदा तो हो, जिक्र मोहम्मद मुस्तफा न हो। जहां जहां पे तकबीर का नारा है वहीं वहीं पर रसूल की रिसालत का नारा। उस आमना के लाल मदनी करीम की जात के बारे में कुछ लोग यूं भी कह देते नहीं, मसला ये है आप नबी की शान तो बयान करते हो लेकिन ऐसे नहीं करते जैसे करनी चाहिए। चलो अभी मैं तो ऐसे ही कर सकता हूं, अगर आप मेरे को करना चाहते तो वल्ला मैं कुर्सी छोड़ता हूं। आप मेरे को देवबंदी है तब भी, बरेलवी है तब भी, आले हदीस भाई है तब भी, देवबंदी भाई है तब भी, बरेलवी भाई है तब भी, और मैं भाई सिर्फ इन 3 ही को कहता हूं। भाई में सिर्फ इन 3 ही को, क्यों? चूंकि 3 ही ऐसे हैं कि जिनकी मां एक है और उसे मां आयशा सिद्दीका कहते हैं। 2 अफराद भाई तो तब बनेंगे जब दोनों की मां एक हो, और मेरी मां वो है जिसे अबू बकर की बेटी, पैगंबर की ज़ौजा, उम्मत की मां, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका कहते हैं। और कौन वो आयशा जो मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम के सामने बैठी तो अर्ज की या रसूलल्लाह, नबुवत की पेशानी पर आने वाला पसीना मेरे नजदीक पसीना नहीं, जन्नत के कीमती मोतियों से आला। जुमला मां ने कहा, पैगंबर खड़े हो गए, 2-4 कदम बढ़े आगे, आयशा सिद्दीका का माथा चूमा। रसूल खुदा फरमाते आयशा नबी का मकाम पहचाना, तूने पहचाना, तेरा मकाम पहचाना, खुदा के रसूल ने पहचाना। वो कौन? सैयदा आयशा सिद्दीका। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिसे पैगंबर का हरम बनाया वो आयशा सिद्दीका, वो आयशा हमारी मां कौन है? आयशा। और महबूब पैगंबर की 11 अज़वाज हैं, एक ही वक्त में 9 हैं, 3 पैगंबर की बादियां हैं, और वो कौन है? सैयदा जुवेरिया हैं, सैयदा मारिया हैं, सैयदा मारिया हैं, सैयदा रेहाना हैं, सैयदा नफीसा हैं। ये तीनों पैगंबर की बादियां हैं। 14 खवातीन वो हैं जिन्हें महबूब पैगंबर के बिस्तर पे आने का शर्फ हासिल हुआ। खदीजा मां है तो मोमिनों की है, आयशा मां है तो मोमिनों की। किसकी है? किसकी? अब कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस जो भी हो, नहीं, नात यूं पढ़ते हैं, तारीफ यूं कर, मैं कुर्सी छोड़ता हूं आप आ जाएं। इससे बड़ा प्रोटोकॉल मैं आपको क्या दूं? मैं हल्फन कहता हूं बरेलवी आले हदीस अपने अकीदे के मुताबिक एड़ी चोटी का जोर लगा के पैगंबर की तारीफ अपनी जबान से करे। जो कह सकता है खुल के कहे। हाँ, हाथ जोड़ के इतनी सी गुजारिश है, जब नबी के मकाम को बयान करे इस बात का फर्क रख कि खुदा को खुदा रहने दे, मुस्तफा को मुस्तफा रहने दे। इतनी सी गुजारिश है कि वली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना, खुदा खुदा रहे, नबी नबी रहे, अली अली रहे, वली वली रहे। झगड़ा किस बात का? तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। तो ये अकीदा तब बयान करता है जब तेरा सांस फूल जाए। मैं तो शुरू ही में बयान करता हूं पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला, वो काली कमली, वो रसूल मकलनी। ये ऐसे भी हैं, क्या हैं? ये कहते हैं नबी हमारे जैसा है। अभी यहां पे भाई हमारे नात पड़ी का जिसके सीने में कुरान आ गया वो क्या है? हाफिज कुरान ही है ना भाई।
और भाई 14 सदियों के बाद छोटी सी बस्ती के छोटी सी कौम के छोटे से मामूली से मजदूर के आम से बच्चे के सीने में कुरान के 30 पारे आ जाएं, मैं दुनिया के हुक्मरानों को इसके पांव की खाक के बराबर नहीं समझता। 14 सदियों बाद जिसके सीने में कुरान आए, मैं जब इस जैसा किसी को नहीं समझता तो इसके सीने पर कुरान उतरा है उस जैसा किसको समझता हूं। ये तो महबूब पैगंबर मदनी करीम की जात अक़दस है, नबी पाक मदनी करीम की आल का बंदा 14 सदियों बाद। 14 हम इस जैसा किसी को नहीं समझते। तो नबी जैसा यहां तो मदीना की धरती है, रंग का काला है, नाम बिलाल है, बाप का नाम रिबा है, दादा का नाम जानता को नहीं, दर दर पर बिकता बिकता दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जो आया, इसी बिकने वाले बिलाल को देखकर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उमर खड़ा भी होता है, नारा भी लगाता है, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा कमाल कर दिया, आप कुरैशी हैं, ये हबशी है, ये काला है, आप गोरे हैं, ये महकूम है, आप हाकिम हैं, ये गुलाम है, आप सरदार हैं। इसे देख के सैयद सरदार क्यों कहते हो? तो फारूक आजम कहते हैं मेरा तो अकीदा यही है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो पैगंबर के बिलाल कितनी इज्जत करता है वो नबी की आल की कितनी इज्जत करता होगा। लेकिन बाज लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको मिर्ची लगती है। कौन सी? एक मरच होती पंजाब की, साइज में लंबी होती है, कड़वी बिल्कुल नहीं होती। एक होती सक्खर की, कहते हैं डोडी मरच, होती छोटी है, काम आखिर तक पूरा करती है। नहीं, तुम बड़ी तारीफें करते हो फारूक आजम की। पता है फारूक कौन था? अच्छा आप बता दीजिए। ये उमर फारूक आजम वो था जो कहा करता था अगर अली मेरे साथ न होता मैं हलाक हो जाता। तूने कहा मैं मान गया, अगर उमर ने ऐसा अली के बारे का, वल्लाह मुझे कोई इनकार नहीं। इनकार क्यों नहीं? क्योंकि मैं साड़ू कोई नहीं, मैं सड़ने वाला भी नहीं, जलने वाला भी नहीं, बुग़्ज़ी भी, क्योंकि अली भी मेरा है, उमर भी मेरा है। हमें इनकार? अगर अली मेरे साथ ना होता तो उमर हलाक हो जाता। अगर मैं आज यहां ना आता तो मैं मारा जाता। मैं मारा क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं यहां आ गया। तो यही तो उमर ने कहा कि अगर अली मेरे साथ ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो उमर हलाक तो हुआ नहीं, क्योंकि उमर के साथ अली जो मौजूद था। ये तू भी बयान करे, ये मैं भी बयान करूं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो मानना पड़ेगा उमर अली के साथ है तब भी हक है, अली उमर के साथ है तब भी हक है। हमें तो टेंशन परेशानी कोई नहीं। नहीं, उमर कहा करते थे मैं दीन का मसाइल अली से पूछता हूं। अगर मुझे कोई आज ये बंदा कहे ना कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब दीन के मसाइल मौलवी फजल रहमान से पूछते हैं, वल्लाह हमें कोई टेंशन नहीं। तो क्यों नहीं टेंशन? मैं आपसे पूछूं भी एक वक्त में दी जाने वाली 3 तलाक 3 या 1? जी भाई, चलो इनकी बात पर नाराज ना होना, मैं कहता हूं भाई देवबंदी कहेगा 3, बरेलवी भाई कहेगा 3, अहले हदीस भाई भी कहेगा 1 कहेगा। हम कभी तहकीक करो। देवबंदी कहेगा मैं जाऊंगा जामिया अशरफिया, बरेलवी भाई कहेगा मैं जाऊंगा जामिया हिजबुल अहनाफ वालों के पास, अहले हदीस भाई कहेगा मैं तो पूछूंगा जामिया सल्फी वालों से। भैया देवबंदी बरेलवी से क्यों नहीं पूछता? बरेलवी आले हदीस से क्यों नहीं पूछता? आले हदीस इन दोनों से क्यों नहीं पूछता? कहने वाला कहेगा मौलवी साहब अकल को हाथ मारो, बंदा मसला उसी से पूछता है जिससे मसला भी मिलता हो, मसलक भी मिलता हो। तो उमर अली से मसले पूछता क्यों है? अली बताता क्यों है? उमर अपनाता क्यों है? ताकि अकल के अंधों को पता लग जाए कि दीन अली दीन उमर है, दीन उमर दीन अली। तो हमें तो परेशानी टेंशन कोई नहीं। अल्लाह सलामत रखे। चले बात की भाई ने सहाबा, हम नबी जैसा कभी कहीं किसी को क्या समझेंगे? नबी पाक का नवासा है, नाम है उसका सैयदना हुसैन इब्ने अली। क्या नाम भाई? क्या भाई? हुसैन इब्ने। हम सहाबी कहते किसे हैं? जिसको चुनता खुदा है, चमकाता मुस्तफा है। सहाबी की जात में, सिफात में, ईमान में, इकान में, किरदार में, गुफ्तार में, जाहिर में, बातन में कमी कुताही तो तब माने या चुनने वाले से खता हो गई हो या चमकाने वाले ने कमी छोड़ी हो।
जब चमकाने वाला भी कमाल, चुनने वाला भी कमाल, तो आने वाला बिलाल चलता फर्शों पे है, आवाज अर्शों पे आती है। पैगंबर का सहाबी कहते किसे हैं? आज पूरी दुनिया में तकरीबन 250 मुल्कों में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। ये 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान सारे के सारे, ये मेरे जैसे लोग, ये सारे के सारे बायजीद बुस्तामी बन जाएं, जुनैद बगदादी बन जाएं, अहमद इब्ने हंबल बन जाएं, इमाम शाफी बन जाएं, इमाम मालिक बन जाएं, इमाम आज़म बन जाएं, और रब ताला इन सबको 1,000 साल की जिंदगी दे, और ये सारे के सारे, ये मेरे भाई जमाने भर के गौस कुतुब अब्दाल बनने वाले 1000 साल की जिंदगी बैतुल्ला में गुजार दे, बैतुल्ला में, और जिंदगी गुजारे यूं कि 1000 साल की जिंदगी में वो एक पल भी नाफरमानी वाला न हो। पूरी उम्मत के 14 सदियों के सहाबा के अलावा सबकी सारी जिंदगी की सारी नेकियां एक तरफ, और अली का लाल हुसैन इब्ने अली, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा। अच्छा, मैंने कहा कि सारी उम्मत के सारे लोगों की सारी नेकियां एक तरफ, और अली का लाल, तो भाई ने कहा सुभान अल्लाह, मैं कहता हूं अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? हजरत हुसैन इब्ने अली की जिंदगी है 57 साल की। कितनी बोल, कितनी कितनी 57 साल। सन 4 हिजरी में आप पैदा हुए, 61 में आपकी शहादत है, 57 साल की जिंदगी है। 57 साल में 7 साल आपने अल्लाह के नबी के साथ गुजारे, 50 साल बाद में गुजारे। 50 साल छोड़िए, 7 साल जो अल्लाह के नबी के साथ गुजारे, ये 7 साल नहीं, ये 7 महीने नहीं, ये मेरे भाई 7 हफ्ते नहीं, ये 7 घंटे नहीं, ये 7 मिनट भी नहीं, ये 7 सेकंड भी नहीं, वो एक लम्हा कि आंख हुसैन की थी, चेहरा हुसैन के नाना का था। पूरी उम्मत के सारे लोगों की बैतुल्ला में गुजरी हुई जिंदगी की सारी नेकियां मैं कुर्बान कर दूं अली के लाल की उस एक नजर पे, जब उसने दीदार किया था आमिना के लाल का। जब मैं हुसैन की एक नजर जैसा बड़े बड़ों को कुछ भी नहीं समझता, तो नबी जैसा किसे समझूंगा? ये परले दर्जे की बात, वो बस आवाज आई थी और आपने मान ली। जो बंदा अल्लाह के नबी जैसा अपने आप को कहे, या अपने आप को नबी जैसा कहे, इस बदबख्त की लानती की बात ही छोड़िए। हमारे तो अकाबिर का अकीदा यह कि अगर कोई शख्स अपने जैसा नहीं, अल्लाह के नबी को किसी नबी जैसा नबी कह दे, वो भी काफिर है। क्यों? कि बाकी नबी सिर्फ नबी है, और मेरा नबी सिर्फ नबी नहीं, सैयदुल अंबिया है। बाकी रसूल सिर्फ रसूल हैं, मेरा पैगंबर सैयदुल मुरसलीन है। बाकी जो आए तो सफों में आए, मेरा नबी जो आया तो मुसल्ले को। उस पैगंबर की जात के बारे में नहीं, आप मानते कोई नहीं। भाई कभी तूने मुझसे पूछा है? जी भाई, अव्वल तो मेरे भाई हिम्मत कर, कभी टाइम निकाल, मेरे पास आ, खाना भी खाएंगे, पानी भी पिलाऊंगा, किराया नहीं तो वल्लाह किराया भी पल्ले से तुझे दूंगा, लेकिन सवाल तो कर। आ नहीं सकता तो मुझे बुला ले, जहां कहेगा जब कहेगा। तो मुझसे पैगंबर की जात पूछ तो मैं तुझे बताऊं कि नबी की जात का फैजान क्या है। तो पैगंबर की सिफात पूछ तो मैं बताऊं कि पैगंबर की सिफात फैलाओ तो कायनात बनती है। कायनात के हुस्न को समेटो, मेरे मोहम्मद की जात बनती। तू मुझसे पूछे तो मैं तुझे बताऊं कि पैगंबर की मेराज की बुलंदी क्या है। तू मुझसे पूछे तो मैं तुझे बताऊं कि पैगंबर के वजूद की खुशबू क्या। तू मुझसे पूछे तो मैं तुझे बताऊं नबी की आल का नूर क्या है। बैठे तो घर में फतवे जड़े मुझ पे, तो हुजूर मेरा कसूर क्या है? तू मुझसे पूछ तो मैं तुझे बताऊं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी की मोहब्बत में वो सरमस्त मलंग हैं, जो पैगंबर के घर, नबी के दर, नबी के लिबास, नबी के अब्बास, नबी के नालैन, नबी के हसनैन, नबी के घराना, नबी का याराना तो अपनी जगह पर है। हम तो यूं कहते हैं कि नबी की जात भी खुशबू, नबी की बात भी खुशबू, नबी का दिन भी खुशबू, नबी की रात भी खुशबू, नबी की जलवत भी खुशबू, नबी की खलवत भी खुशबू। अल्लाह के नबी लुआब फेंके तो लुआब भी खुशबू, पसीना भी खुशबू, खून भी खुशबू। अल्लाह के नबी मदनी करीम अपनी हाजत को पूरा फरमाए तो जो कुछ निकले सब कुछ खुशबू। आप कहेंगे मौलवी साहब बड़ी लंबी छोड़ दी। लंबी लंबी हम छोड़ते नहीं और झूठों को घर तक छोड़ते नहीं, ठीक है ना भाई।
पैगंबर की जात के बारे जब कोई पूछे, जहां पूछे हम अच्छा हाजिर क्यों है, हमसे कोई महबूब पैगंबर की 63 साल की जिंदगी पूछे, वल्ला हम तब भी हाजिर हैं। वो 10 मेरे भाई 10 साल मदनी पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। 13 साल मक्की पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का ननिहाल पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का दुधियाल पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का हसब पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का नसब पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का मिलाद पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की मिराज पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की गार पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का मजार पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का घराना पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी का याराना पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की अज़वाज पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की बिनात पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की आल पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की जमात पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। नबी की जलवत पूछे, तब भी हाजिर हैं। नबी की खलवत पूछे, हम तब भी हाजिर हैं। अच्छा क्यों हाजिर हैं? इसलिए कि हमारे बड़ों ने पैगंबर की जिंदगी को छापा है, छुपाया नहीं। छुपाते क्यों नहीं? चूंकि हम काने भी नहीं हैं, किसी के काने भी नहीं हैं। हम काने भी कोई नहीं, किसी के काने भी। हाँ, जो बदबख्त काना था घर में बैठ के नबी बना, जिसकी मां का नाम घसीटी, फरिश्ते का नाम टीची टीची, पैदा वो पंजाब में वही आती थी अंग्रेजी में। शुगर का मरीज था, पेशाब की लाइन थी, जेब में ढीले थे, मिट्टी के ढीले खा जाता था, गुड़ के साथ असंजा करवाता था। अगर कोई बंदा गुड़ के साथ असंजा कर भी ले तो होगा क्या जी भाई? यकीन माने कि आपके अड्डे की सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे होंगी। और मेरा पैगंबर वो है जिसके वजूद पे अल्लाह मक्खी बैठने कोई नहीं देता। एक मक्खी आ गई थी, उड़ती उड़ती आई थी, पैगंबर के कद मुबारक से नीचे नीचे उड़ रही थी, क्यों कि नबी की बेअदबी ना हो जाए। पैगंबर इतना अजीम था कि छोटी सी मक्खी नबी की जात को भी पहचानती थी, नबी की सिफात को भी पहचानती थी। और नबी इतना ऊंचा था कि छोटी सी मक्खी की बात सुनते भी हैं, बात को समझते भी हैं। पूछा कैसी आई? अर्ज की या रसूल करीम, मेरा छत्ता है, वक्त मेरे खुल गए, आप मेरे इलाके में आगे मेहरबानी कीजिए, मेजबानी मेरी होगी, मेहमान आप बन जाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अच्छा क्या करूं? अपने यार को भेज दीजिए। हजरत अली को भेजा, शहद की मक्खी ने ऐलान के सारी हट जाओ, पैगंबर का सफीर आ गया, शहद निकालने दो। शहद निकाला, अली लेकर गए, मक्खी पीछे पीछे थी। अर्ज की या रसूलल्लाह, खुद भी खाइए, यारों को भी खिलाइए। यारों को भी। यारों को क्यों? कब वल्लज़ीना माहू का ताज जो अल्लाह ने पहनाया, आपसे जुदा जो कोई नहीं किया। हाँ? ये शहद की मक्खी नबी से, नबी के यारों को जुदा नहीं करती। और गंदगी के मक्खी हो या गंदगी का ढेर हो, उसे नबी के दाएं बाएं, नबी के गारो मजार में, पैगंबर के पहलू में वल्लज़ीना माहू का ताज पहने वाले यार नजर आते ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने शहद खाया, पूछा तैयार कैसे करती है? या रसूल 20 मील का सफर तय करती हूं, डाली डाली, कोपल कोपल, पत्ता पत्ता, एक एक शगुफे का कतरा कतरा चूस के जमा करती हूं। तो रसूल खुदा ने फरमाया, ये फूलों का जायका तो कड़वा कसीला होता है, तूने इतना शीरी कैसे तैयार किया? अर्ज की या रसूलल्लाह, होता कड़वा है, जमा करते हैं, आपकी जात पर दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह कड़वे को भी मीठा कर देता है। यही तो वजह है। तबलीगी जमात वालों के बंदा हत्थे चढ़ जाए ना, गाड़ी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, मस्जिद में पहुंचे, बिस्तर उठाकर वो फेंका। लेकिन इन जैसा दीवाना कौन सा होगा? जूते खा के भी आबादी से बाहर निकलकर फिर भी कहते मौला इनके हाल पर रहम तो फरमा दे। जो थप्पड़ खा के भी दुआएं दे, पत्थर खा के भी दुआएं दे। और ये काम तो ऐसा था, कल तक ये इलियास रहमुल्लाह कर रहे थे, आज बाबा इलियास कादरी कर रहा है। सबज दरख्त में से किसी निकलती हुई आग देखी जी भाई? जी मैं दिखाता हूं। मुल्तान की धरती पर है, बाबा इलियास कादरी है। ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान की धरती पर 22 मस्जिदों का नाम रखूंगा फैजान अमीर मुआविया। शरीक कनु लगी आग, तो बाबे का 22 नहीं 122। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सियासत अमीरे मुआविया, तदब्बर अमीरे मुआविया, नारे तकबीर। भाई ने कहा सियासत अमीरे मुआविया, काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया।
कहा गया कि आपका वक्त 1 घंटा है नारों का टाइम निकाल के, ये मेरे साथ नहीं है, ठीक है ना भाई। हाँ, का सियासत अमीरे मुआविया। अच्छा, आपके यहां आपके इलाके में मुंडा किसे कहते हैं भाई? जी, लड़के। मैंने ये सवाल पिछले दिनों किया चकवाल में कि मुंडा किसे कहते हैं जो पांव से लंगड़ा हो। हाँ, एक लफ्ज है सियासत, इसके अरबी में मानी और हैं, पाकिस्तान में जो आ जाए तो मानी और है। पाकिस्तान में क्या है? ये सियासियात का खेल है, ये मुनाफिकों की जेल है, यहां भौंकता कोई और है, यहां काटता कोई और है। आवाज इधर से आती है, पांचा इस साइड वाला गायब होता है। तो चूंकि हमारे यहां सियासत मामला गंदा, हम मानी वही पहनाते हैं। हम मानी पैगंबर की जात हो या नबी की जमात हो, अल्लाह ने ऐसा तबर्रा फरूफ बनाया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, दांत का किनारा टूटा। पैगंबर के सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी वैसे ही बड़े अच्छे थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी का दांत टूटा तो अल्लाह के नबी और भी अच्छे लगते थे। क्यों? यहां पे मेरे भाई मामला इतना ही है, कोई बात तेरे मेरे साथ जुड़ जाए तो ऐब बनती है, नबी के साथ जुड़ जाए तो बाकमाल बनती है। नहीं, आप नबी की जात को नहीं मानते भाई। मैं तो नबी की जात को भी पाक मानू, बात को भी पाक मानू, लुआब को भी पाक मानू, पसीने को पाक मानू, खून को भी पाक मानू। अल्लाह के नबी हाजत को पूरा करें तो उसको भी पाक मानू। नहीं यकीन आता तो चलो अभी दूर ना जाओ, सामने 373 गाड़ी खड़ी है, उसमें किताब एक रखी है, जिक्र हबीब खुदा, लिखने वाले अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी कौन है? जिन्होंने 1000 किताबें पैगंबर के दीन पे लिखी। आखिरी वक्त आया, किताब सीने पर खुली है और यहां पे आया जो हकीम, तो हकीम ने आके चेक किया कि मौत का पसीना है, किताब सीने पर खुली है, तो कहा हुजूर मामला अजब है, ऐसे मुताले का क्या फायदा जिसमें जिंदगी बाकी न रहे। तो थानवी ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें दीन मुस्तफा का मुताला बाकी न रहे। नबी की मिलाद क्या है? पढ़िए अशरफ अली थानवी को। नबी के मोइज़ात क्या है? पढ़िए अशरफ अली थानवी को। महबूब पैगंबर मदनी करीम की जात को मैं यूं पाक मानूं, नबी मुबारक का सहाबी है। और सहाबी कौन? जिसकी 4 बीवियां थी। और कोई भी मुसलमान एक ही वक्त में 4 शादियां कर सकता है। आप भी करेंगे इंशाअल्लाह जी। अब बैठाइएगा साइड में, साइड बैठाइएगा, चले बैठे। मेरा दिल ये चाहता था मैं खड़े होकर आपको सलूट करूं, ठीक है ना भाई, कि घर वालियों के डर से आप यहां भी नहीं बोल रहे कि 4 शादी करनी चाहिए, जबकि सारे मोबाइल सामने रखे हैं, आप सारे पीछे हैं भाई, आपकी तस्वीर नहीं आ रही, लाइव भी चलता तब भी आपकी तस्वीर नहीं आ रही। कोई भी मुसलमान एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि लाजमी अभी करो, ऐसा लोग दाएं बाएं से गिलास तक मेरे ऊपर भी आना शुरू हो जाएगी। तो चारों शौकने जमा हुई, महबूब पैगंबर के सहाबी को पकड़ा का बंदा खुदा एक बात बता, हमने अरबो अजम की बड़ी खुशबुएं खरीदी कि तेरे वजूद से आने वाली खुशबू का मुकाबला हो जाए। आज चारों शौकने जमा होके एक बात पर मुत्तफिक हो गई कि हम भी हारे, खुशबू हारी, लेकिन तू भी जीता, तेरे बदन की खुशबू जीती। इतना बता, मंगाता कहां से है, लगाता कहां से है? तो नबी के यार ने कहा अल्लाह तुम्हें अक्ल सलीम अता करे, मैंने तो कभी खुशबू लगाई कोई नहीं। कहा फिर खुशबू आती कैसी? का मामला यह था, गर्मी का मौसम था, मेरे जिस्म पे गर्मी दाने फोड़े फिंसे निकले। मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में गया, जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं मरीज मदीना हूं, आप तबीब मदीना है, कुछ मेरा इलाज चारागरी कीजिए। तो अल्लाह के नबी मदनी करीम ने यहाँ पर कोई मल्लम दवाई दारू लोशन करीम उठा करनी थी, बल्कि रसूल खुदा ने 1 उंगली बराबर लुआब लिया, मेरी पीठ पर लगाया। 1 उंगली बराबर लुआब जो लगा, बदबू भी गई, बीमारी भी गई। मदीना के वडेरों से मैं नहीं पूछता, वडेरे गर्दने घुमा घुमा के मुझ गरीब से पूछते कितों मंगाई सी, ये खुशबू आती कैसी है? कब पैगंबर के लुआब का कमाल है। नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, नबी के नवासे हैं कितने भाई जी? अगर कोई बंदा नाम बता दे, तरतीब के साथ तादाद बता दे पूरी, तो 100 रुपए नकद इनाम, नोट भी असली और कायद आजम भी जिना कैब समेत इंशाअल्लाह। चले बारकल्लाह। नाम जी चले।
अब मैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहूं कि मेरे 100 बच गए या अस्तगफिरुल्लाह कहूं कि नाम ठीक नहीं बताया। सबसे बड़ा नवासा इसका नाम है अली। क्या नाम? पैगंबर का सबसे बड़ा नवासा तो नाम इसका अली, नबी का सबसे छोटा दामाद तो नाम इसका भी अली। दूसरा नवासा ये सैयदा ज़ैनब के वतन से है। दूसरा नवासा सैयदना अब्दुल्ला है, जिसकी अम्मा का नाम सैयदा रुकैया है, उस्मान गनी का बेटा है। तीसरा नवासा हसन मुज्तबा है। चौथा नवासा हुसैन इब्ने अली है। ठीक है ना भाई? कितने नवासे? कितने? 4। अल्लाह के नबी नवासों को चूमते भी थे, सूंघते भी थे। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, चूमना तो हमारे यहां है, सूंघते क्यों हो? तो फरमाया, मैं उस हसन हुसैन के वजूद को क्यों ना सूंघूं जिनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। जमाना कहेगा अल्लाह के नबी ने हसन मुज्तबा के होंठों को चूमा। हम कहते हैं बल्ला इनकार को, लेकिन हिम्मत करके इतना तो बता दे, जब रसूल खुदा ने अपने नवासे अली के लाल हुसैन के भाई सैयदा फातिमा के जिगर के टुकड़े जन्नती जवानों के सरदार हसन मुज्तबा के होंठों को चूमा था, देखने वाला कौन था? रावी था। हिम्मत करके रावी का नाम बता, वरना हमारी दुआ है अल्लाह करे रावी तुझे कबूल करे। ये बंदा दरिया रावी में छलांग लगा देगा, रावी का नाम नहीं बताएगा। क्यों? कैसे बताए? कि ये मंजर देख के उम्मत को बताने वाले ने ये कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह के नबी ने अपने नवासे हसन मुज्तबा के होंठों को चूमा। बात मुकम्मल हो गई, फुल स्टॉप लग गया। तो अगली बात रावी कहता है, ये गवाही मैं देता हूं, जिसके होंठों को अल्लाह के नबी चूम ले, उस पर दुनिया की आग भी हराम है, आखिरत की आग भी हराम है। अब ये रावी कौन है? इसे नबी का साला कहते हैं, अली का भाई कहते हैं, उम्मत का मामू कहते हैं, मुज्तहिद ज़ीशान कहते हैं, फातिह कबीर कहते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं, 163 हदीस नबी से लेके उम्मत तक पहुंचाने वाला कहते हैं, और मेरे भाई अल्लाह के नबी के बाल काटने वाला कहते हैं। यही तो है जिसे 64 लाख मुरब्बा मील का हाकिम अमीर मुआविया कहते हैं। वो सैयदना अमीर मुआविया। और फिर अबू हुरैरा जानते हो भाई, सैयदना हजरत हुसैन इब्ने अली को पकड़ा का, हुसैन आज मैं तेरे जिस्म के उसी हिस्से को चूमूंगा जिसको चूमता हुआ मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को देखा था। हम अपनी औलाद का माथा चूमे, ठोड़ी चूमे, होठ चूमे, सीना चूमे, हाथ चूमे, पांव चूमे, लेकिन अपने औलाद का नाफ धुन्नी शरीफ तो नहीं चूमी कभी नहीं। क्यों? इंसानी जिस्म का सारा मैल कुचैल यहीं पे आके स्टोर होता है, नफासत के खिलाफ है। कैसे चूमूं? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, पेड़ से कपड़ा हटाइए। हजरत हुसैन इब्ने अली ने पैगंबर के सहाबी के कहने पर पेड़ से कपड़ा हटाया, सहाबी रसूल आगे बढ़े, नाफ को चूमा और कहा, वल्लाह मैं गवाही देता हूं कि मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी को, हुसैन को यहीं से चूमता हुआ देखा था। अब अगर को कहते नबी ने सूंघा क्यों? इंसानी वजूद में खुशबू कैसी होती है? तो हुजूर अगर एक उंगली बराबर लुआब पैगंबर के सहाबी की पीठ पे लग जाए, जमाने की खुशबू इनका मुकाबला नहीं कर सकती, तो जिन्होंने पेट भरकर नबी की जबान को चूसा उनका मुकाबला कौन कर सकता? नबी की लुआब वो भी खुशबू, और खुशबू पाक भी है, पाक भी है और खुशबू अलग भी है। और पैगंबर का पसीना, जी भाई, अनस बिन मालिक की अम्मा है, नाम सैयद उम्मे सुलैम है। रसूल खुदा जो आराम फरमाते आई और रुई कपास लेकर पैगंबर की पेशानी पर आहिस्ता 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 कतरा कतरा जमा किया, नबी की आंख खुल गई। क्या हुआ? या रसूलल्लाह ये पसीना है, जमा करते हूं ईदैन खुशी के मौके पर लगाने के लिए। पैगंबर का सहाबी आ गया, अर्ज किया, रसूलल्लाह कल बेटी की शादी है, जहेज तो क्या, मेरे पास तो खुशबू लगाने के खरीदने के पैसे कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल आना, खुले मुंह वाले 2 बर्तन लेकर आना। इंसानी वजूद का पसीना खुशबू वाला नहीं होता, और बिलखसूस बगल वाला। और बगल अगर करबला गामेशा के किसी मलंग की हो तो यकीन माने, एक उठाए तो 2-4 ऐसे बेहोश, यूं उठाए तो 8-10 यूं बेहोश। लेकिन ये रसूल खुदा का पसीना
सहाबी जो आए तो अल्लाह के नबी ने बर्तन लिया, पसीना किया जमा, कतरा कतरा दिया यार को, फरमाया खुद भी लगा, जाके घर वालों को लगा। नबी का सहाबी कहता इससे पहले मेरी हालत ये थी, अगर कोई मुझसे पूछता तेरा तारुफ क्या है, मैं कहता फलां का बेटा, फलां का भाई, फलां खानदान, फलां गली, फलां मोहल्ला, कदर पहचानता नहीं, जहन में बात नहीं आ रही। जब रसूल खुदा का पसीना अपने घर में लेकर गया, बर्तन को खोला, पैगंबर के पसीने खुशबू यहां पे ऐसे फिजा में आम हुई, जब मैं किसी से कहता मैं अब्दुल्ला, वो कहता वही जिसके घर की चार दीवारी से नबी की खुशबू आती। पैगंबर का पसीना भी पाक है, नबी का लुआब भी। अगर आज किसी हादसे में, एक्सीडेंट में, इंसिडेंट में तेरा मेरा खून निकल जाए, कपड़ों पर लग जाए, तो इमाम मस्जिद को भाई खुदा दा नामन तो गया, क्यों सड़ांद आती है, कपड़ा काला हो जाएगा, नमाज नहीं होगी, और वहां खुदा के रसूल है। अल्लाह के नबी के दांत जो जख्मी हुए, अल्लाह के नबी ने बहने वाला खून बर्तन में जमा कर दिया किसी अपने यार को, फरमाया जा दफन करके आ। काम थोड़ा, सहाबी आए लेट, तो आका ने पूछा इतनी देर कहाँ लगा दी, अर्ज किया रसूलल्लाह एक जगह बैठा, जमीन को खोदा, दफन करने लगा, दिल में ये बात आ गई आज ना कल किसी का पांव पड़े, बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी जगह, तीसरी जगह, फिर किया क्या? अल्लाह के नबी करना क्या था, मैंने बर्तन उठाया, पी लिया। रसूल खुदा ने फरमाया सुनो, अगर किसी ने चलता फिरता जीता जागता जन्नती देखना हो, मेरे यार को देख ले। आका यार ने क्या किया? अल्लाह के नबी फरमाया जिसके जिस्म के खून से नबी का खून मिल जाए, अल्लाह उसको जन्नती बनाता है, और जिनकी रगों में खून दौड़े, अल्लाह जन्नती जवानों का सरदार बनाता है। इंसानी खून का जायका कड़वा है, और ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का। अभी तो कड़वा है तो इतना पीते हैं, मीठा होता तो यकीन मानी मच्छर भी हमसे इजी लोड करवाते, पा दो कर दे दो यार। इंसानी खून कड़वा, इंसानी खून। सहाबा ने पूछा इसी सहाबी से, तूने पैगंबर का खून जो अपने होठों से लगाया था कैसा? का वल्ला अंबर कस्तूरी से ज्यादा खुशबू थी, शहद से ज्यादा मीठा था। चले बात एंड पे हो गई भाई। रसूल खुदा के वजूद से जो कुछ निकला, और जो कुछ में सब कुछ है। महबूब की आदत क्या थी? अपनी हाजत को पूरा करना होता तो अल्लाह के नबी आबादी में ना बैठते, शजरे सायादार के नीचे ना बैठते, रसूल खुदा राह चलते रास्ते पर ना बैठते, जहां पानी पीने की जगह होती वहां पर ना बैठते, बगैर पर्दे के भी ना बैठते। सहाबी साथ लिखा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह ने, रसूल खुदा ने फरमाया जा उन दरख्तों से कहे तुम्हें अल्लाह के नबी ने बुलाया है। सहाबी ने अगली बात नहीं पूछी, अल्लाह के नबी सुनेंगे कैसे, कहूं कैसे? चूंकि सहाबी था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, मादियत परस्त नहीं था, रूहानियत का कायल था, नबी के मकाम को पहचानता था। सुना, फौरन गए और दरख्त से कहा तुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया। जुमला नबी के सहाबी की जबान से निकला। पैगंबर के सहाबी कहते हैं दरख्त एक जानिब झुका, अपनी जड़ें निकाली, दूसरी जानिब झुका, अपनी जड़ें निकाली, और अपनी जड़ों पर यूं दौड़ता आया जैसे कोई इंसान अपने कदमों पर दौड़ता है। आके सारे लाइन में खड़े हो गए, पर्दा बन गया, आका गए, हाजत को पूरा किया। सहाबी रसूल कहते हैं मेरे दिल में यह बात आई, जहां पर हम बैठते हैं वहां गंदगी होती है, कसाफत होती है, बदबू होती है, पेशाब पखाना होता है, जहां पर नबी बैठे वहां पर क्या है? का वल्लाह कसाफत भी कोई न थी, गंदगी कोई न थी, बदबू कोई न थी, मिट्टी के ढीले मौजूद थे, अंबर कस्तूरी से बढ़कर खुशबू आ रही थी। सहाबी कहते हैं मैंने पूछा या रसूल ये क्यों? फरमाया इसलिए अगर पैगंबर के फुजले को देखकर को बंदा कराहत का इजहार करते हुए थूक डाले, नफरत का इजहार कर दे, आमाल बर्बाद हो जाएंगे। जैसे नबी अपनी हाजत को पूरा करता है, अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, जमीन पेट चाक करके पैगंबर के फुजले को महफूज कर लेती है। नबी के फुजले को देखकर अगर कोई कराहत का, नफरत का इजहार करे तो ईमान बाकी। और जिनको अल्लाह ने पैगंबर के खमीर में शामिल करके पैगंबर के पहलू में सुला दिया, जिसे अल्लाह ने कायनात में से चुन के नबी का हरम भी बना दिया, नबी का लिबास बना दिया, पैगंबर की आबरू बना दी, नबी का घराना बना दिया, नबी का याराना बना दिया। अगर कोई उनसे नफरत का इजहार करे, नबी के सहाबा से, नबी की आल से, मुसलमान होगा? जी भाई चले, 3 एतराजात होते, 3 का जवाब और बात मेरी खत्म पे, और सच्ची मुच्ची खत्म इंशाअल्लाह, ठीक है ना भाई।
मैं अमूमन कहा करता हूं अडियाला जेल में फंस गया रावलपिंडी। मौलाना फारूकी साहब और मेरी चक्की एक थी, साथ वाली चक्की थी गाजी मुमताज कादरी की। ये नाम तो सुना ना भाई? अच्छा, 58 दिन हम रहे साथ। जिस दिन मुमताज कादरी को सजाए मौत हुई, जनाजे से पहले मुमताज कादरी के इसाले सवाब के लिए खत्म कुरान करवाने वाले वो यही देवबंदी थे जो जेल में मौजूद थे। जैसे खत्म कुरान किया, सामने एक पठान नौजवान था, नाम उसका अनवर था। कहा मौलवी साहब जानते हो वो बरेलवी था। तो देवबंदी मौलवी ने कहा ये ना देखो कौन था, इतना देखो कटा किसके नाम पर है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो, हमने पैगंबर की जात का दिफा देवबंदी बनकर नहीं करना, बरेलवी बनकर नहीं करना, अहले हदीस बनकर। दुश्मन का हाथ पैगंबर की नामूस तक पहुंच जाए, मैं देवबंदी बरेलवी कार्ड खेलूं तो अल्लाह मेरी सोच पर लानत करे। जिस दौर में पैगंबर की रिसालत में खतरा पड़ जाए और मैं उम्मत का बंटवारा करूं तो अल्लाह मेरी हर एक सोच पे लानत करे। हमने पैगंबर की जात का दिफा करना है, देवबंदी बनकर नहीं करना, बरेलवी बनकर नहीं करना, अहले हदीस बनकर नहीं करना। हम देवबंदी बाद में, मोहम्मदी पहले, बरेलवी बाद में, मोहम्मदी पहले, अहले हदीस बाद में, मोहम्मदी पहले। नबी का दिफा करेंगे तो मोहम्मदी बनकर करेंगे, उम्मती बनकर करेंगे इंशाअल्लाह। करते बात अब इंशाअल्लाह। चले 3 बातें, 3 का जवाब, बात मेरी खत्म। फारूकी साहब कहा करते थे अल्लाह पंजाब की 3 चीजों से बचाए। पंजाब की कौन कौन सी? एक है पंजाब का नेड़े, बंदा मोटर पे उतरे भैया क्योड़ा ए नेड़े ही है, 1 घंटा 8 मिनट। दूसरा नात खान का आखिरी मिसरा, अल्लाह इससे भी बचाए, कम से कम 2 नाते तो बाकी होती है। और तीसरा खतीब की आखिरी बात, अल्लाह इससे भी सच्ची मुच्ची बचाए, कम से कम 15 मिनट की गुफ्तगू तो बाकी होती है। पहला एतराज क्या है जी? आप नबी के सहाबा को पीर कहते हो, लेकिन अहले बैत को क्या कहते हो? भाई हम सहाबा को पीर कहते हैं, अहले बैत नबी को अपने पीरों का भी पीर कहते हैं। हमारे यहां पीरी मुरीदी के 4 सिलसिले, कितने? चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। पीरों को मानते हो ना भाई आप? एक बंदा मस्जिद में वुजू कर रहा था, साथ वाले ने पूछा किसके मुरीद हो? 1 मिनट ठहरिए। उसने वुजू किया बड़े एहतमाम के साथ, निगाहें झुका ली, आंखों में आंसू आ गए, बड़ी अकीदत के साथ कहा मैं रान मुरीद था। मैंने जो आपसे पूछा भाई पीरों को मानते हो, आप तो यूं खामोश हो गए जैसे बड़े पीर साहब का नाम बगैर वुजू लेना जुर्म अजीम है। हमारे यहां पीरी मुरीदी के 4 सिलसिले, कितने? चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। इनमें चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, इन तीनों के सिलसिले का जो बानी है उसे सैयदना अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। और नक्शबंदी सिलसिले का बानी कौन? उसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हमने जनाबे अली से 3 सिलसिले लिए, कितने? पड़ोसी से पूछो, हमने 3 सिलसिले लिए, तू अपनी को एक लंगड़ी लूली सिलसिले दिखा दे तूने अली से ली हो। हदीसें कहां से ली? मेरी हदीस की 6 बड़ी किताबें, यार लोगों की 4 बड़ी किताबें। हमारी 6 किताबों को सिहाह सित्ता कहते हैं, उनकी 4 किताबों को उसूल अरबा कहते हैं। हमारी किताबों में बुखारी जैसी कोई नहीं, उनकी किताबों में अलकाफी जैसी कोई नहीं। हमारी किताब बुखारी में 4000 कुछ रिवायात हैं और उनकी एक अलकाफी में 16199 रिवायात हैं। हमारे इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने अपनी किताब में सारी रिवायात जिनसे ली उनकी तादाद 145 है, और इन्होंने 16000 जिनसे ली तादाद उनकी 4 है। और 4 भी ऐसे के चारों के चारों पर छठे इमाम ने लानत भी की है। हमारी 4 इनकी 6 किताबों, 4 किताबों में 44,000 हदीसें। कितनी? 6,000 कम आधा लाख। इन 44,000 में से अल्लाह के नबी से कितनी हदीसें ली? सिर्फ 644। कितनी? तो आपको पता तो लग गया ना कि इनके यहां हदीस और क्या क्या होता है हदीस, लेकिन पैगंबर से 644। अल काफी किताब में 16,199 और नबी पाक से टोटल 92 और छठे इमाम से 9,219। हमने हदीसें कितनी ली?
अबू बकर सिद्दीक से 142, फारूक आदम से 536, उस्मान गनी से 146, अमीर मुआविया से 163, जनाब अकील हजरत अली के भाई उनसे टोटल 26, सैयद उम्मे अली की बहन उनसे 46, अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान उनसे टोटल 6, और अहले बैत से कितनी ली? चले ऊपर से नीचे चलिएगा और ये याद रखिएगा, याद आप रख ले, इंशाअल्लाह टर टर करके बोलने वाले की बोलती बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब वो टर टर करने वाला जब आप सवाल को कहकर तोर 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 तो आगे जा, मैं तुझसे बोलता ही कोई नहीं। हजरत हुसैन इब्ने अली से हमने कितनी हदीसें ली? 43। कितनी कितनी? और यार लोगों ने टोटल 7। कितनी? 7। हजरत हसन मुज्तबा से हमने ली 35, यार लोगों ने ली 21। सैयदा फातिमा पैगंबर की बेटी हमने हदीस ली 18, और यार लोगों ने 44,000 हदीसों में सैयदा फातिमा से कितनी हदीस ली? पूरी एक भी नहीं, हमने 18। सैयदना अली मुर्तजा से हमने हदीसें कितनी ली? 1584, यारों ने ली 582। 500 लेने वाला मुहिब्बे अली बन गया, 1584 लेने वाला मुनकर अली बन गया। इसे कहते हैं अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तीसरा सवाल, और मैं इंशाल्लाह मुकम्मल होते ही यूं जाऊंगा जैसे पाकिस्तानी फौज के आने पे जमहूरी हुकूमत आती। आपने दीन कहां से लिया? तो दीन की शरह फिका है, फिका के 4 इमाम है, इमाम अहमद इब्ने हंबल है, इमाम मालिक है, इमाम शाफी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हमारे इमाम ने दीन किससे लिया? हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 साहब के दामाद हैं, और सैयदना अली जल मुर्तज़ा के 17 बेटों में 9 बेटे करबला की धरती पर शहीद हुए। और वो 9 बेटे कौन हैं? जनाब मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, और सैयदना हुसैन इब्ने अली। हजरत अली के 9 बच्चे ऐसे, 9 औलादें ऐसी हैं जो औलादे अली की हैं, और उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हैं। हजरत अली का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है सैयदना हसन मुज्तबा, हसन मुज्तबा का बेटा हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा जनाब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा जनाब मोहम्मद, मोहम्मद की 5वीं पुश्त में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा अबू साले मूसा। ये अबू साले मूसा कौन है? जो दरिया के किनारे किनारे जा रहा था, बहता हुआ सेब देखा, सेब उठाया, खाया, दिल में यह बात आई, मालिक से पूछा, उल्टे कदम आया तो बाग के मालिक से कहा, हुजूर में आपका सेब खा बैठा। तो बाग के मालिक फौरन कहा, पुत्र कार्ड वखा, तो पाकिस्तानी तो नहीं लग रहा। हाँ, एक सेब के लिए इतना परेशान हो गया। यहां तो खैर से आलू का रेट पूछते पूछते 1 पाव गाजरें अंदर होती हैं। खैर से फिर मौलवी साहब दुआएं कबूल नहीं होती। भाई हराम माल पे पलने वाले, वजूद से निकलने वाली दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। कहा बाबा जी माफ कीजिए, का 1 साल मुलाजिम रहे, बाद में आया, कहा बाबा बाप नहीं, अब नहीं, मेरी बेटी से शादी कर। बेटी कौन? जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव से टुंडी मुंडी है। शादी की कमरे में गए, खातून बड़ी हसीन और जमील, का बाबा जी आपने कुछ कहा था, खातून कुछ और है। तो बाबा ने कहा आंखों से अंधी इसलिए कि आज तक कभी इसने अपनी नजर से बुराई का इर्तिकाब नहीं किया, जबान पे कभी नाशुक्री का जुमला कोई नहीं आया, इसके हाथ पांव से कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कोई नहीं हुआ। इस खातून का नाम है फातिमा, और 10वीं पुश्त में औलाद है हजरत हुसैन इब्ने अली की, और नौजवान अबू साले मूसा, ये 10वीं पुश्त में औलाद है मौला हसन मुज्तबा की। जब बाप ऐसा, मां ऐसी, तो अल्लाह ने इन दोनों को जो बेटा अता किया उसी को पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हजरत हसन मुज्तबा की औलाद से भी दीन हमने लिया, मौला हुसैन की औलाद से भी दीन हमने। चले बात खत्म हो गई, चूंकि हमारे नाथ खान भाई का कावा भी तकरीबन खत्म हो गया, ठीक है ना भाई, तो उनको पहले तो बेअदबी करनी ही नहीं चाहिए थी, ये दरम्यान में उनको उठा लेते, चूंकि आखिरी घूंट बड़े मजे वाला होता है ना भाई, ठीक है ना भाई। अब खत्म हो गया तो बात मेरी खत्म हो गई। इंशाअल्लाह इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक के साथ, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की तबकाती तफरीक को मिटा के पैगंबर की जात का भी दिफा करेंगे, नबी की आल का भी दिफा करेंगे, नबी के असहाब का भी दिफा करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक हो जाती हैं, ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह।
पांचों उंगलियां बराबर हो जाती ना भाई जी। असल में कसूर आपका नहीं, आप पड़ गए एक सड़ियल वहाबी के पल्ले, जिसके इश्तिहार पे इतना भी लिखा कि खाने का महदूद इंतजाम होगा। अगर इत्तफाक ऐसा हो जाए कि खाने के बाद यहां पे ऐलान हो कि सबके लिए खाने का इंतजाम है, चूंकि हमें अभी तक खाना मिला नहीं तो हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं, हमें तो चांद भी रोटी की तरह ही दिखाई दे रहा भाई। सुभान अल्लाह। हाँ देखे ना, सैयद के दर्द को सैयद ही पहचानता ना भाई। हाँ चले ठीक है ना भाई। अगर खाना खाते हुए इत्तफाकी तौर पे आपकी प्लेट में बोटी आ जाए तो हाथ की 5 उंगलियां अगरचे बराबर नहीं लेकिन बोटी चुकण वास्ते, अगर ये बेजबान ये हाथ की 5 उंगलियां बोटी के लिए मुश्तरका मफाद के लिए अपना इख्तलाफ मिटा देती हैं, तो पैगंबर की जात से बढ़ के हमारे लिए मोहब्बत का मुश्तरका सरमाया कौन सा? अगर दुनिया भर का कुफर नबी की जात को मिटाने के लिए एक हो सकता है, तो देवबंदी बरेलवी आल हदीस एक होके नबी की जात को भी बचाएंगे, आल को बचाएंगे, जमात को भी बचाएंगे। रब ताला तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे। जमीन और आसमान की तमाम आफात बलियात, बिलखसूस कोरोना, सैलाब जैसे वबाओं से रब ताला उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे बच्चे को भी महफूज फरमाए, चप्पे चप्पे को महफूज फरमाए। व आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी तशरीफ रखें भाई, अभी बिल्कुल